हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ड्राइंग क्लासेज बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 चित्रकला और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 24-25 के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। छोटा सा वीडियो बना रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ख़राब न हो, लेकिन क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बिना स्किप किए आप इन क्वेश्चन को देखोगे और साथ ही नोट करोगे, ठीक है। तो राजस्थानी चित्रशैली चैप्टर है, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो ये आपको पता ही है कि बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली का चित्र है, किशनगढ़ शैली का। और सेकंड क्वेश्चन में इसका जो चित्रकार है उसका भी नाम आ रहा है। और किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह थे ना, तो सावंत सिंह के समय में, और ये बनी ठनी का जो चित्र है किशनगढ़ शैली में, वो सावंत सिंह के समय में चित्रित हुआ था। ये सावंत सिंह की प्रेयसी थी। और इस चित्र का जो चित्रकार है वो मोर ध्वज निहालचंद है। निहालचंद इसका पूरा नाम मोर ध्वज निहालचंद। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार भी मोर ध्वज निहालचंद थे। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बनी ठनी चित्र किस चित्रकार ने बनाया? मोर ध्वज निहालचंद ने बनाया था। मोर ध्वज निहालचंद कौन से शासक के समय दरबारी चित्रकार था? तो सावंत सिंह के समय था। कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आपको ये याद रखना है, सावंत सिंह किशनगढ़ के राजा थे। मोर ध्वज निहालचंद जो चित्रकार है वो किशनगढ़ राज्य में सावंत सिंह का दरबारी चित्रकार था। सावंत सिंह के समय बनी ठनी चित्र चित्रित हुआ था और ये मोर ध्वज निहालचंद ने चित्रित किया था। कैसे भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको घुमा फिरा के पूछे, आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मेवाड़ में 1605 में रागमाला के चित्रकार कौन थे? अब यहाँ पे देखिए, सीधा ऐसे नहीं दिया क्वेश्चन बच्चों कि रागमाला के चित्रकार कौन थे। क्यों? क्योंकि रागमाला एक ऐसा ग्रंथ है वो राजस्थानी शैली में बार बार चित्रित हुआ है। ये बार बार चित्रित हुआ है, इसको काफ़ी बार चित्रित किया है और अलग अलग टाइमिंग पे और अलग अलग चित्रकारों ने चित्रित किया है इसको। तो मेवाड़ में 1605 में और अलग अलग राज्यों में भी चित्रित हुआ है ये, अलग अलग शैलियों में, मारवाड़ में, मेवाड़ में, ऐसे करके। तो बूंदी शैली में, मतलब बहुत सारी ऐसी शैली हैं वहाँ पे रागमाला ग्रंथ है वो चित्रित हुआ है। तो मेवाड़ में 2-3 चित्रकारों के द्वारा 2-3 अलग अलग डेट पे चित्रित हुआ है। तो मेवाड़ में 1605 में रागमाला को निशारदीन ने चित्रित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1605 में रागमाला का जो चित्रांकन है वो निशारदीन ने किया था, निशारदीन ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबुद्दीन और मनोहर राजस्थान की किस शैली के चित्रकार हैं? राजस्थानी शैली चैप्टर में जितनी भी शैलियाँ हैं उसमें गिने चुने कुछ आर्टिस्ट हैं, तो उनके नाम अगर आपको याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन इस तरह की कर दोगे। साबुद्दीन तथा मनोहर का संबंध है वो मेवाड़ शैली से था बच्चों। इसमें द वाला ऑप्शन राइट होगा। ढोला मारू किस शैली की करती है? मेवाड़ शैली की है। मेवाड़ शैली में इसका खूब चित्रण हुआ है। ढोला मारू एक प्रेम गाथा है। जैसे हमने राजस्थानी शैली के जो प्रमुख सब्जेक्ट मैटर एक पढ़ा था, सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रंथ चित्रित हुए हैं, मुख्य सब्जेक्ट मैटर में वो आ जाते हैं। फिर एक हेडिंग हमने ये पढ़ी थी कि कुछ प्रेम गाथाएं चित्रित हुई, तो ढोला मारू है वो एक प्रेम गाथा है और ये मेवाड़ शैली का मोस्ट डिपिक्टेड ग्रंथ है, टेक्स्ट है। ढोला मारू एक ग्रंथ है और ये मेवाड़ शैली में बहुत बार चित्रित हुआ है। बूंदी शैली की चित्रकला किस शासक के संरक्षण में फलीभूत हुई? तो हम बूंदी शैली का जो इंट्रोडक्शन करते हैं ना, परिचय करते हैं, तो हम सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ते हैं। राव छत्रसाल आएगा इसमें, ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, राव छत्रसाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी कब तक एक ही राज्य थे? तो कोटा और बूंदी 1625 तक एक ही राज्य थे। उसके बाद में इनका डिवाइडेशन हुआ था। कोटा ने अपनी अलग से स्वतंत्र पहचान बनाई और बूंदी ने अपनी अलग से स्वतंत्र पहचान बनाई थी। 1625 तक एक ही राज्य के भाग थे ये। तो 1625 डेट दे रखी है। हमारा जो हम बूंदी कोटा पढ़ते हैं तो उसमें जब हम बूंदी शैली पढ़ते हैं तो 1625 वाली ये बात आती है। तो मुझे ये इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा, पूछ सकते हैं इसलिए, क्योंकि देखिए हर एक लाइन से क्वेश्चन उठ रहा है। तो उन लाइनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस जो होती हैं, जहाँ से पीछे पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। कलाकार वीर जी द्वारा 1623 में पाली में किस ग्रंथ का चित्रित किया गया? मैंने आपको बताया था रागमाला बार बार चित्रित हुई है, अलग अलग कलाकारों के द्वारा चित्रित हुई है
और अलग अलग डेट पे चित्रित हुई है। यहाँ रागमाला की बात हो रही है, पीछे भी हमने रागमाला की बात की। 1605 में मेवाड़ में रागमाला किसने चित्रित की? निशारदीन नाम के कलाकार ने चित्रित की थी। यहाँ पे वीरजी नाम का कलाकार है और ये 1623 में रागमाला का चित्रण करते हैं और पाली नामक जगह पर इन्होंने चित्रण किया था। तो पाली में 1623 में कलाकार वीरजी ने कौन सा ग्रंथ चित्रित किया था? रागमाला। इसको ऐसे घुमा के पूछ लेंगे कि कलाकार वीरजी ने रागमाला को कब और कहाँ चित्रित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा कि वीरजी ने 1623 में पाली में इसका चित्रण किया था और कलाकार इसके हो जाएंगे वीरजी। ठीक है, वीरजी। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे पूछे, अगर इस उस फैक्ट के बारे में आप जानते हो तो उसका आंसर दे दोगे। हरिवंश और सूरसागर कौन सी शताब्दी के अंत में चित्रित हुए थे? तो ये 17वीं शताब्दी के अंत में हरिवंश जो ग्रंथ है और सूरसागर ग्रंथ है वो भी चित्रित होने लगे थे। उससे पहले रागमाला है, रसिक प्रिया है, रसमंजरी है, भागवत पुराण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थानी शैली के सब्जेक्ट मैटर रहे थे, विषय वस्तु रहे थे। कलाकार इनको बार बार चित्रित कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, राधा कृष्ण की चित्रकलाएं कौन से ग्रंथ में देखी जा सकती है? गीत गोविंद में देखी जा सकती है सबसे ज़्यादा। राधा कृष्ण की कृष्ण लीलाएं बोलो या चित्रकलाएं बोलो, ये गीत गोविंद में आ जाएगी। गीत गोविंद है वो भी राजस्थानी शैली के आर्टिस्टों का और फेवरेट सब्जेक्ट रहा है। 1488 में किसने बीकानेर में राजस्थान का सबसे प्रमुख राज्य स्थापित किया था? जो हमने बीकानेर शैली पढ़ी है तो उसमें राव भिक्कर राठौड़ आप जानते हो, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा 1488 में। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कंपटीशन एग्जाम के लिए। और चित्रकला में आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी मुझे मोस्ट लगा। तो राव भिक्कर राठौड़ 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। अजीत सिंह ने औरंगजेब से कितने वर्ष युद्ध किया था? तो अजीत सिंह ने औरंगजेब से 25 वर्ष तक युद्ध किया था। एग्जिट इसमें दे रखी है संख्या, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वैसे में पूछ सकते हैं या फिर फील्ड ब्लैंक में ये वाला क्वेश्चन दे सकते हैं। जयपुर शैली की चित्रकला का उद्भव कहाँ हुआ था? तो आमेर में हुआ था जयपुर शैली का। जब हम परिचय पढ़ते हैं तो इनकी जो पूर्व राजधानी वगैरह की बात होती है तो आमेर में चित्रकला का उद्भव हुआ था। बीकानेर शैली का प्रवर्तक किसे माना गया है? महाराजा अनूप सिंह को बीकानेर शैली का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किशनगढ़ के राजा सावन सिंह किस उपनाम से प्रसिद्ध थे? आपने पढ़ा है नागरीदास के नाम से। ये उच्च कोटि के कवि थे, कविताएं करते थे और जो ये कविताएं लिखते थे उसमें ये सावंत सिंह नाम नहीं लिखते थे, नागरीदास के नाम से ये कविताएं करते थे। तो इनका जो उपनाम है, निकनेम है, वो नागरीदास हो गया था सावंत सिंह का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले ये ड्राइंग के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निहाल चंद किस राज्य के महाराजा सावंत सिंह का आश्रित चित्रकार था? मोर ध्वज निहाल चंद, मैंने पूरा नाम बताया आपको, सेकंड क्वेश्चन में हमने बात की थी, जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था। और ये किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह का आश्रित कलाकार था। तो सावंत सिंह का संबंध किशनगढ़ से है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण कब किया था? तो 1727 में किया था। जीके में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, और आपने 10th में भी जो भी आपने SST पढ़ी है उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको आता है 1727 में। और महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट में यहाँ पे 20 ही क्वेश्चन रखने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगी। कौन सी शैली की सबसे प्रमुख विशेषता नारी सौंदर्य? किशनगढ़ शैली की है, क्योंकि सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसमें बनी ठनी वाला, जिसको मोनालिसा से तुलना की गई है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई है। तो नारी सौंदर्य का परिचय दे दिया इस चित्र ने, बनी ठनी ने। तो किशनगढ़ शैली की जो नारी सौंदर्य है उसकी प्रमुख विशेषता है, सभी शैलियों में बेस्ट है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं और लगभग 10 मिनट के लगभग हमारा वीडियो बना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप मत करना और इन क्वेश्चंस को आप याद ज़रूर करोगे और नोट भी कर लोगे अपनी नोटबुक में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है या आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि इसी प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट सीरीज़ में आपको मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद।